आज कुछ आईपीओस की लिस्टिंग भी हुई है। उसमें से एक है आरबीजेड ज्वेलर्स। सपाट लिस्टिंग हुई, 100 रुपये का इशू प्राइस था, 99 रुपये पर 99 रुपये 50 पैसे पर लिस्ट हुआ। हालांकि लिस्टिंग के बाद हम शेयर में देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी है। लिस्टिंग पर बातचीत करने के लिए और आगे कंपनी की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से कंपनी विस्तार करेगी, कारोबार कैसे बढ़ाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के जॉइंट एमडी हरित झावेरी। हरित जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई इस लिस्टिंग के लिए और शुभकामनाएं भी। हरित जी, हम देख रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है बड़ा एक यूनिक स्पेस में डील करती है, कारोबार करती है। एंटीक ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी आप बनाते हैं और बेचते हैं और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं जो लिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी हैं। वो टाइटन भी उसमें है, उसमें हम सेनको का भी नाम देख रहे हैं। आप जरा ये बताएंगे कि होलसेल और रिटेल, चूंकि दोनों ही जगह आपके प्रेजेंस है, ब्रेकअप आप जरा दे पाएंगे रेवेन्यू का कि कितना होलसेल से आ रहा है और कितना रिटेल से आ रहा है? जी, अगर हम आपको हमारा बिजनेस जो है जानना है तो उसका बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं आपको बिजनेस मॉडल जब समझाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल के फाइनेंशियली 3 पार्ट है। अगर आप मेरा टॉप लाइन इस तरीके से समझेंगे कि मेरा 289 करोड़ का टॉप लाइन है लेट्स से फिस्कल 23 में, तो ये आपको सही पिक्चर एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है। जो सही पिक्चर है वो ये है कि हम लोग 1059 केजी का वॉल्यूम कर रहे हैं फिस्कल 23 में, जिसका वैल्यू जो है वो 550 करोड़ है। और जस्ट बिकॉज के 600 किलो जो वॉल्यूम है वो हम लोग एडवांस मेटल के थ्रू करते हैं, जब जॉब वर्क में वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसका सिर्फ लेबर चार्ज जो है वो टॉप लाइन को आता है। तो ये जो चीज है जहां पर जॉब वर्क का जो अमाउंट है वो वैल्यू में कैलकुलेट नहीं होकर सिर्फ लेबर कंपोनेंट में आता है, तो ये हमारा जो टोटल मॉडल जो है वो थोड़ा यूनिक बन जाता है। तो आप प्लीज उसके वॉल्यूम्स को हमेशा डेटा को रेफर करिए। अब जब मैं आपका क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूं तब हम लोग 80% जो है वो जॉब वर्क और होलसेल में है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और 20% जो है वो रिटेल में है। अगर मैं आपको बाइफरकेशन देना चाहूंगा सिर्फ उसके टॉप लाइन बेसिस पे, तो यू कैन से दैट वी आर 60-40, 60% इनटू रिटेल, 40% into retail and 60% into wholesale and job work. But I think volume will give you the correct real picture of how the whole business is happening. That is 20% retail and 80% wholesale and job work. बिल्कुल हरित, स्वागत है आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं, और जब हम आपके क्लाइंट मिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मालाबार गोल्ड और कई और टाइटन भी है। तो क्या जो ग्राहकों पे डिपेंडेंसी है, जो कस्टमर डिपेंडेंसी है टॉप 10 कस्टमर्स पे, वो क्या बढ़ने वाली है जो फिलहाल 18.25% के करीब है? अगर आप आरबीसेट की बात करें तो हम लोग हमेशा से ही ऑर्गेनाइज रिटेलर को टारगेट करते हैं अपने कंज्यूमर गुड्स जो है वो बेचने के लिए। हम लोग प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइज्ड के सेगमेंट में रहना चाहते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। मैं एक झलक आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिटेल की तरफ जब है तब हमारे दो दशक में 2 डिकेड्स में 10 to 15% से 40% तक ऑर्गेनाइज हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी तक 85% अनऑर्गेनाइज रहा है। ये जो डेटा है मैं कैरेज रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं, और ये जो डीलिंक है कि जहां पर 40% रिटेलर्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और जबकि 15% होलसेल मैन्युफैक्चर ही ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो ये डीलिंक जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है कंपनी के लिए, जहां पर कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में काम करते हुए ऑर्गेनाइज रिटेलर को जो है हम लोग माल सप्लाई करते हैं, स्टॉक सप्लाई करते हैं, और ये डी लिंक जो है इस चीज का हमको फायदा मिलता है। ये आप हमारे वॉल्यूम डेटा से देख सकते हैं कि आज इंडस्ट्री का वॉल्यूम डेटा जो है वो 2 to 2.5% जो है वो बढ़ रहा है, जबकि आरबीजेड का वॉल्यूम जो है वो 10 to 15% कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो ये रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है इट्स इटसेल्फ एन इंडिकेशन दैट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स प्रेफर्स ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स फॉर देयर प्रोक्यूरमेंट, जहां पर हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे आ रहे हैं। ठीक है हरित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कस्टमर्स हैं, जिन कंपनियों को आप सप्लाई कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे कम्पीट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अहमदाबाद में एक शोरूम ऑलरेडी खोला हुआ है। तो रिटेल फ्रंट पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, जरा ये बताइए। क्या और आप शोरूम खोलने जा रहे हैं? और दूसरी चीज़ मार्जिन को लेकर होगा, क्योंकि एबिडा मार्जिन आपका अगर हम 21 की बात करें तो 19% था, 23 में वो गिर के
करीब 13% पर आ गया है। तो इसके पीछे के रीजन क्या है और आप किस तरह के मार्जिन्स आप अपनी नजर में रख के चल रहे हैं जो कि आगे जाकर सस्टेनेबल होंगे? अगेन मैं आपको अपने बिजनेस मॉडल की तरफ खींचना चाहूंगा। आप जब भी हम लोग मार्जिन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप हमेशा टॉप लाइन देखेंगे और उससे ही आप पूरा कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज हमारी बैलेंस शीट को आप वॉल्यूम डेटा से पढ़िए। जब आप बोल रहे हैं कि हरित हम रिटेल में कैसा करना चाहेंगे, हम 20% वॉल्यूम वाइज रिटेल में है और 80% वॉल्यूम वाइज हम लोग होलसेल और जॉब वर्क में है, और इसी कंपोजिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप बोल रहे हैं कि एबिटा मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, आप अंडरस्टैंड करिए कि जॉब वर्क जो है उसका जो रेवेन्यू है ना जॉब वर्क का, वो सिर्फ मेकिंग चार्ज का रेवेन्यू टॉप लाइन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो पूरा वैल्यू जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक आपको एबिटा जो है वो फ्लक्चुएटिंग दिखेगा। अज्यूम करके मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि अज्यूम करके मैंने क्वांटिटी जो है मैंने सेल किया 100 केजी और मैंने जॉब वर्क किया 400 केजी। तो इस बेसिस के लाइन पे आपको दिखेगा कि मेरा एबिटा जो है वो बहुत शूटअप कर गया। क्यों शूटअप करेगा? क्योंकि मेरा जॉब वर्क का जो मेकिंग चार्ज है वो सीधा डायरेक्ट कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, जो मेरे प्रॉफिट को हेल्प करेगा सपोर्ट करने में। जबकि अज्यूम करिए कि मेरे पास 400 किलो जो है वो टॉप लाइन है, मतलब क्वांटिटी सोल्ड है, और 400 किलो क्वांटिटी प्रोसेस्ड है, मतलब मैंने जॉब वर्क किया। इस इंडिकेशन के मुताबिक आप हमारा एबिटा देखेंगे तो वो फॉल हो जाएगा, मट एब्सोल्यूट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप हमारा जब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तब मेरा फिस्कल 21 में अगर 9 करोड़ या 10 करोड़ का पैट है, फिस्कल 22 में 14 to 15 करोड़ का पैट है, फिस्कल 23 में मेरा 22.33 करोड़ का पैट है। तो दिस इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप एंड द वॉल्यूम क्वांटिटी इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप। सो फॉर माय बिजनेस इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रांग टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम डिटेल्स एंड देन हेंस फॉर जज द बिजनेस। करेक्ट, ठीक है हरित, बिल्कुल। कई बार सवाल पूछने का मकसद ये भी होता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में अगर कोई क्वेरी उठ रही है तो उसका जवाब भी मिल जाए। लेकिन आपने बहुत सही से समझाया कि वॉल्यूम प्ले है आपका, और वॉल्यूम बढ़ेगा वो आपके एब्सोल्यूट जो प्रॉफिट उनको ड्राइव करेगा। मार्जिन पर थोड़ा सा हिट हो सकता है, लेकिन वो दोनों एक सेपरेटली उनको देखना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए हमें और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको आपके बिजनेस के लिए आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं फिर से हमारी तरफ से।